गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड लास्ट सेशन हमने देखा था, जस्ट इंट्रोडक्शन हम कर रहे थे कि एग्जैक्टली व्हाट इज द पाइथन, राइट? ओके, पाइथन प्रोग्रामिंग क्या होती है? ओके, देन उसके कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि पाइथन इज एक इजी लैंग्वेज है, इजी टू अंडरस्टैंड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आती है, फंक्शन ओरिएंटेड भी आती है, राइट ना? ओपन सोर्स है, मेनली पाइथन को यूज किया जाता है एमएल, एआई, है ना, रोबोटिक्स, वेब बेस्ड एप्लीकेशन लाइक एज डिजांगो के साथ। अब और एक ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है, मतलब अभी बहुत इंडस्ट्री उसको यूज कर रही है, सो फ्यूचर्स है, राइट? ओके, सो आगे हम आज भी कुछ और भी कुछ उसके फीचर्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, एंड देन हाउ टू इंस्टॉल पाइथन और इन सारी चीजों को हम देखेंगे आज। और कहाँ कहाँ पे किस तरीके से हम पाइथन के प्रोग्रामिंग को रन कर सकते हैं। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि ओपन सोर्स फ्रीली अवेलेबल है, तो उसके अलग अलग फ्री ओपन सोर्स है, इसलिए हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं फ्री ऑफ द कॉस्ट। एंड उसके अलग अलग हम क्या कर सकते हैं, फ्लेवर्स बना सकते हैं। उसके प्री डिफाइंड फ्लेवर्स भी है, ओके, जो हम आगे भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नेक्स्ट आता है हमारा ओपन सोर्स के बाद नेक्स्ट फीचर्स आता है हमारे पाइथन का, विच इज द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, है ना? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि डिपेंड नहीं होगा, इंडिपेंडेंट होगा। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। तो पहले डिपेंडेंट का मतलब होता है कि अगर समझ लो मैंने सी एंड सी प्लस प्लस इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर मैं सी सी प्लस प्लस से अगर कोई एप्लीकेशन बनाता हूँ, इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए मुझे स्पेसिफिक एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होगी। अब प्लेटफॉर्म कैसे बनता है? प्लेटफॉर्म बनता है आपका एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एंड उसका प्रोसेसर, इन दोनों का मिलकर क्या बनता है? आपका एक प्लेटफॉर्म बनता है। जैसे आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है 10 और विंडोज 10 है और प्रोसेसर है i5, तो ये होगा एक प्लेटफॉर्म। आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 11 और i5 प्रोसेसर है, तो भी ये अलग अलग प्लेटफॉर्म है। तो ये होगा सी सी प्लस प्लस जो एप्लीकेशन बनाते हैं वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं, जिस प्लेटफॉर्म के लिए बनाया उसी प्लेटफॉर्म पे यूज होंगे। जैसे कि अभी अगर ये विंडोज 10 के लिए बनाया तो विंडोज 11 पे वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट? जैसे कि एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, iOS पे रन नहीं होगा और iOS का एप्लीकेशन एंड्रॉइड पे रन नहीं होगा, बिकॉज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि हम अगर मैंने कोई पाइथन से पाइथन से अगर हमने कोई ऐप बना दिया, तो इस एप्लीकेशन को हम एनी 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 प्लेटफॉर्म पे उसको रन करवा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एनी प्लेटफॉर्म पे उसको रन कर सकते हैं, ठीक है? एनी प्लेटफॉर्म, चाहे वो विंडोज हो, लिनक्स हो, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर, किसी के भी ऊपर हम उसको रन करवा सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि डॉटनेट प्रोग्रामिंग एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, मतलब अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट का डॉटनेट का अगर मैं प्रोग्राम करूंगा तो वो आपका डॉटनेट पे ही, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पे ही चलता है, यानी कि आपके विंडोज पे ही चलता है। तो डिपेंडेंसी है यहाँ पे, वैसे डिपेंडेंसी नहीं है, वी कैन रन एनीवेयर। दिस इज कॉल्ड एज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट उसका फीचर आता है जिसको हम बोलते हैं पोर्टेबिलिटी। क्या? पोर्टेबिलिटी। पाइथन एक पोर्टेबिलिटी है, पोर्टेबल लैंग्वेज है। क्या? एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। पोर्ट समझ लो, पोर्ट। पोर्ट जैसे कि समझ लो कि आपके पास जियो का सिम कार्ड है और आप चाहते हो कि आप उसको एयरटेल में पोर्ट करना है, हम क्या करते हैं? पोर्ट करते हैं, पोर्ट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? जनरली पोर्ट करते हैं। पोर्ट का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास जैसे मैंने बताया ना कि अगर जियो का सिम है तो उसको हमें एयरटेल में कन्वर्ट करना है, तो पहले पहले के टाइम पे इसमें हमें बहुत ज्यादा एफर्ट देना पड़ता था, है ना? बट करंटली अभी इजीली इजीली हम क्या कर सकते हैं, हमारे सेम नंबर हो जाएगा, सेम नंबर ही रहेगा, और सिर्फ हमारा ऑपरेटर चेंज होगा जियो से एयरटेल। इजीली होता है ना? तो समझ लो अगर पोर्टेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, पोर्टेबल कितना इंपॉर्टेंट है। सपोज मेरे पास मैंने एक एप्लीकेशन बनाया, ठीक है? ये एप्लीकेशन मेरा विंडो पे चल रहा है, ठीक है? ओके, एंड बहुत मतलब अच्छे से उसके ऊपर हम चला रहे हैं, ठीक है?
after some time, after 2 years, 5 years, after some times, something कुछ issues आने लगे, for example some security issues, कोई लाइसेंस इशू हो सकता है विंडोज के लिए, समथिंग, और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इस एप्लीकेशन को विंडोज पे नहीं, लिनक्स पे चलाना है। किस पे चलाना है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे उसको एग्जीक्यूट करवाना है। अब देखिए मेरा पाइथन का प्रोग्राम विंडोज पे था, अकॉर्डिंग टू विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है। अब हम चाहते हैं कि उसी को हमें एक लिनक्स पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, किसी भी अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम पे, यूनिक्स व्हाटएवर, ठीक है, उबंटू वगैरह, जहां पे भी मुझे उसको रन करवाना है, हम चाहते हैं कि उसके ऊपर रन करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि एक विंडोज एप्लीकेशन को लिनक्स पे रन करना है, अगर ये रन नहीं होगा तो मुझे स्टार्टिंग से पूरा एप्लीकेशन फिर से बनाना होगा। अगर कोई बड़ा एप्लीकेशन से मानो उसमें 10-15 करोड़ रुपए खर्च करके एप्लीकेशन बना दिया है, अब इसी एप्लीकेशन को अगर आप, है ना, अगर आप फिर से बनाओगे तो लॉस है ना। तो एप्लीकेशन तो कंपनी भी वही सोचती है, जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो अभी के लिए नहीं सोचना होता है, नेक्स्ट 20 years के लिए सोचना होता है, 15-20 years के लिए सोचना होता है। अगर आज एप्लीकेशन बनाते तो 10-15-20 साल के बाद उसके ऊपर कुछ अफेक्ट, कुछ प्रॉब्लम भी आता है तो भी हमारे पास सोल्यूशन होना चाहिए। तो ये पाइथन हमें एक पोर्टेबिलिटी रिपोर्ट का एक ऑप्शंस देती है कि अगर हम विंडोज पे एप्लीकेशन चला रहे हैं और हम चाहते हैं कि लिनक्स पे उसको एग्जीक्यूट करना है, तो हम इजीली सब माइनर चेंजेस करके, है ना, मिनिमम चेंजेस करके हम इजीली विंडो एप्लीकेशन, ओएस का जो भी हमारा पाइथन का एप्लीकेशन है उसी को हम विंडोज से लिनक्स पे चला सकते हैं, पोर्ट कर सकते हैं उसको इजीली। ये सब पोर्टेबल, सो ये पोर्टेबिलिटी, इसको हम बोलते हैं पोर्टेबिलिटी, मतलब इजीली हम क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, इसमें ज्यादा कोई आपको एफर्ट नहीं देना होगा। इट्स ना पोर्टेबिलिटी, ये एक उसका फीचर्स है। नेक्स्ट है डायनामिकली डेटा टाइप, डायनामिकली डेटा टाइप। अब डेटा टाइप्स क्या है, अब हम आगे पढ़ेंगे जब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। फिलहाल के समझ लो कि एक डायनामिकली डेटा टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। डायनामिकली डेटा टाइप मतलब होता है कि जब हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें हम डीपली पढ़ेंगे, बट फिलहाल कि डेटा टाइप्स का मतलब होता है, जैसे कि हम अगर जावा की बात करते हैं, मुझे कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं जिसके अंदर मैं कुछ वैल्यू होल्ड करूं, जैसे x इज इक्वल टू 10। तो जब हम ऐसे लिखना होता है तो मुझे यहाँ पे मेंशन करना होता है कि x जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या है, उसमें जो 10 वैल्यू स्टोर हो रही है, जो डेटा है ये कौन से टाइप का है, तो हम यहाँ पे लिखना होता है ये इंटीजर टाइप का है। अगर मुझे कुछ कैरेक्टर का डेटा स्टोर करना है तो मुझे इस तरीके से लिखना होता है, फ्लोट का लिखना है तो जो फ्लोट ऐसे लिखना होता है, राइट ना। तो समथिंग ये डेटा टाइप्स होते हैं कि ये पॉइंट की वैल्यू है इसलिए इसका डेटा फ्लोट है, ये सिंगल कैरेक्टर इसलिए क्या है, इंटीजर है तो इसलिए इंट है, फुल वैल्यू इसलिए इंट है। तो हमें इस तरीके से उसके डेटा टाइप देने पड़ते हैं, इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकली डेटा टाइप। स्टैटिस्टिकली डेटा टाइप, स्टैटिस्टिकली डेटा टाइप का मतलब होता है, मतलब कि हमें हर एक वैल्यू के पहले उसका डेटा टाइप देना होता है। बट अगर हम पाइथन की बात करेंगे, अगर मुझे इंटीजर वैल्यू लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मुझे कुछ भी डेटा टाइप्स लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैं एक्स की वैल्यू भी चेंज करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली इंटीजर लेगा, वैल्यू चेंज करूंगा ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसको फ्लोट बनाएगा, वो मैं दिखा दूंगा। बट समझ लो कि हमें डेटा टाइप्स लिखने की जरूरत नहीं है, ये डायनामिकली डेटा टाइप लैंग्वेज है, आपको डेटा टाइप्स लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। डेटा टाइप्स क्या है वो आगे आ जाएगा, ठीक है, ओके। सो ये डेटा टाइप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जैसे मैंने बताया इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फंक्शनल ओरिएंटेड, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आती है, ये भी इसके फीचर है। इंटरप्रेटेड, ये क्या है, एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, एक इंटरप्रेटेड, ठीक है, एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है। इंटरप्रेटेड का मतलब होता है कि जैसे जावा एक कंपाइल लैंग्वेज है, मतलब उसके अंदर, जावा के अंदर क्या होता है, पहले प्रोग्राम को कंपाइल करना होता है, ठीक है। अगर जावा के बारे में पता नहीं तो डोंट वरी, ठीक है, पर समझ लो कि अगर मेरे पास कोई प्रोग्राम्स है और इस मेरे पास सोर्स कोड है, अब इस सोर्स कोड को जो हमने प्रोग्राम लिखा है उसी को पहले कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद उसका एक बाइट कोड जनरेट होता है, इस बाइट कोड को फिर से जेवीएम होता है जावा का, जिसको क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में बाइनरी में कन्वर्ट करता है, तो उसको कंपाइल बेस बोलते हैं। और ये यहाँ पे जो होता है ना पाइथन के अंदर एक इंटरप्रेटर होता है, क्या होता है, इंटरप्रेटर। जब हम पाइथन का इंटरप्रेटर हमें लगता है जो क्या करता है कि लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, कन्वर्ट, जैसे कंपाइल, जावा का कोड क्या होता है कि पूरे होल प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करके देन एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पे पाइथन क्या होता है, इंटरप्रेटर है, सो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन लाइक एज ए जावा स्क्रिप्ट,
लाइक एज अ जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज, अगर आपने फ्रंट एंड में पढ़ा होगा तो जावास्क्रिप्ट जैसे ये प्रोग्रामिंग है। इंटरप्रेटर, इसका एग्जीक्यूशन लाइन बाय लाइन होगा, आपको होल प्रोग्राम लिखिए, उसको कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, आपको विदाउट कंपाइल डायरेक्टली आप उसको रन कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द इंटरप्रेटर। नेक्स्ट उसका फीचर्स आता है जिसको हम बोलते हैं एम्बेडेड, ओके, एंड एक्सटेंसिबल, ठीक है। तो एक्सटेंसिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक होती है, एंड पाइथन आल्सो एम्बेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं एक्सटेंसिबल का मतलब क्या होता है। एक्सटेंसिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सपोज मेरे पास एक पाइथन का एप्लीकेशन है, ठीक है, मेरे पास एक पाइथन का एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में समवेयर, ठीक है, ये मेरा पाइथन का एप्लीकेशन है समझ लो। अब इस पाइथन के एप्लीकेशन में समवेयर कुछ फंक्शनलिटी हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कुछ हम यहाँ पे फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो फंक्शनलिटी है ये ऑलरेडी जावा ने इंप्लीमेंट करके रखा है, समझ लो, ठीक है। जावा ने इसको ऑलरेडी इंप्लीमेंट करके रखा है, और ये हमारा क्या है, पाइथन का है। और इस पाइथन के अंदर हम कुछ ऐसे एक मॉड्यूल बना रहे हैं जो मॉड्यूल ऑलरेडी जावा के अंदर इंप्लीमेंटेड है। तो हम ये पाइथन के अंदर इसको फिर से क्यों बनाएं, क्यों टाइम वेस्ट करें। हम सीधा जावा के एप्लीकेशन को, मॉड्यूल को हमारे पाइथन के अंदर, है ना, हमारे पाइथन के अंदर एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब जावा से हम इस पाइथन के मॉड्यूल को एक्सटेंड कर सकते हैं, इसे एक्सटेंसिबल। दूसरे दूसरे वाले लैंग्वेज से हमारे पाइथन के अंदर कुछ मॉड्यूल्स को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सटेंसिबल। पाइथन, है ना, पाइथन को हमने जावा से एक्सटेंड करके उस मॉड्यूल को बना दिया, इज एन एक्सटेंसिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। जो भी फंक्शनलिटी इसको बोलते हैं एक्सटेंसिव, ये फीचर्स भी पाइथन के अंदर आपको दिखाई देंगे। और एक आता है एम्बेडेड, इसके अपोजिट होता है एम्बेडेड, इसके अपोजिट होता है एम्बेडेड। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे ये जावा का प्रोग्राम है, एंड इस जावा प्रोग्राम एप्लीकेशन के अंदर समवेयर कुछ फंक्शनलिटी हमें चाहिए जो जावा इंप्लीमेंट कर रहा है, और ये फंक्शनलिटी, ये मॉड्यूल ऑलरेडी पाइथन ने इंप्लीमेंट करके रखा है, ऑलरेडी ये इंप्लीमेंटेड इन पाइथन। तो इस मॉड्यूल को हम इसके अंदर भी यूज कर सकते हैं, एम्बेड कर सकते हैं, मतलब हमारे पाइथन के प्रोग्राम को दूसरे वाले प्रोग्रामिंग के अंदर एम्बेड कर सकते हैं, उसके अंदर यूज कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं एम्बेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये हमारा एम्बेडेड को भी सपोर्ट करता है, ये भी इसका एक फीचर्स है। मतलब हम, है ना, पाइथन के एप्लीकेशन को जावा के प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, डॉटनेट के प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, सी प्रोग्रामिंग के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, हर किसी भी लैंग्वेज के अंदर उसको इंक्लूड कर सकते हैं। दिस इज द एम्बेडेड, ये भी पाइथन के अंदर फीचर्स है, दिस इज एम्बेडेड। परफॉर्मेंस वाइज, है ना, परफॉर्मेंस वाइज पाइथन थोड़ा सा स्लो है। परफॉर्मेंस वाइज, एज अ परफॉर्मेंस वाइज पाइथन लिटिल बिट स्लो देन जावा देन सी। परफॉर्मेंस वाइज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे टॉप पे होती है, परफॉर्मेंस वाइज सी लैंग्वेज सबसे टॉप पे है, एंड पाइथन का थोड़ा स्लो होता है। परफॉर्मेंस वाइज पाइथन इज अ लिटिल बिट स्लो, बट एक पीवीएम करके आता है जिसको हम बोलते हैं पाइथन वर्चुअल मशीन। जब हम पाइथन के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके अंदर एक पीवीएम होता है, इसको बोलते हैं पाइथन वर्चुअल मशीन। उसकी मदद से, एंड एक जिट कंपाइलर आता है जिसको बोला जाता है जस्ट इन टाइम कंपाइलर, इन दोनों से मिलके एक उन्होंने फ्लेवर बनाया जिसका बोलते हैं पाईपाई। क्या बोलते हैं? पाईपाई। और इसकी मदद से पाइथन का परफॉर्मेंस को बढ़ाया जाता है, समझ में? तो परफॉर्मेंस वाइज जो पाइथन स्लो होती है उसी को भी उन्होंने क्या किया, एक पीवीएम एंड जिट की मदद से एक पाईपाई नाम का एक कंसेप्ट उन्होंने इंप्लीमेंट किया, वी कैन से द वन फ्लेवर, एंड उसी को यूज किया जाता है टू इंक्रीज योर द परफॉर्मेंस। समवेयर यू नीड टू परफॉर्मेंस बेटर, समवेयर आपको जरूरत होती है कि परफॉर्मेंस हमें अच्छा होना ही चाहिए, दैट टाइम हम इस सी प्रोग्रामिंग को, है ना, फिर अपने पीवीएम जिट को
एम्बेड किया जाता है, उसको बनाया जाता है पी वाई नाम की पी, उसको पाई पाई बोलते हैं, और उसी को यूज किया जाता है टू इंक्रीज योर द परफॉर्मेंस। ओके, सो इस तरीके से मतलब पाइथन के ये सब सारे फीचर्स आ जाते हैं इसके अंदर, ये सब सारे क्या होते हैं उसके फीचर्स आ जाते हैं। ठीक है, और क्लास का एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव लाइब्रेरी। पाइथन के अंदर एक्सटेंसिव मतलब बहुत एक्सटेंसिव बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज आपको दिखाई देगी। इसने एक्सटेंसिव लाइब्रेरी मतलब हर एक चीज के लिए आपको लाइब्रेरी मिल जाएगी, मतलब हमारा एफर्ट बहुत कम होता है। मतलब पाइथन के अंदर बहुत सारी चीजें आपको लाइब्रेरी से मिल जाती है, मॉड्यूल से मिल जाती है, ऑलरेडी डिफाइन है, ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी प्रीडिफाइन दिखाई देगी लाइब्रेरीज के अंदर, बड़ी बड़ी लाइब्रेरी सपोर्ट की जाती है, इसलिए इसको बोला जाता है इज एक्सटेंसिव लाइब्रेरी। ठीक है, तो इसके फीचर्स है। अगर हम फ्लेवर्स की बात करेंगे, ठीक है, अगर हम फ्लेवर्स की बात करेंगे तो 5-6 फ्लेवर्स आते हैं उसके, ठीक है, जो मोस्टली कॉमनली यूज होते हैं। जिसमें आता है सबसे मेन आता है साइथन, उसको सी पाइथन बोला जाता है या साइथन बोला जाता है, जो सी प्रोग्रामिंग के साथ यूज किया जाता है। एक आता है जाइथन या फिर उसको हम जे पाइथन बोलते हैं, ठीक है, जो ऑब्वियसली जावा के साथ यूज किया जाता है। थर्ड थर्ड एक उसका फ्लेवर था जिसको हम बोलते हैं आयरन पाइथन। ऑब्वियसली ये यूज किया जाता है आपके डॉटनेट प्रोग्रामिंग के साथ। अगर आपको डॉटनेट के साथ पाइथन यूज करना है तो आपको आयरन पाइथन नाम का फ्लेवर मिलता है। फोर एक फेमस और एक आता है जिसको हम बोलते हैं रूबी पाइथन, जो ऑब्वियसली रूबी नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसके साथ उसको यूज किया जाता है, रूबी। बिग डेटा, अगर आपके पास बिग डेटा है, ओके, और बिग डेटा के साथ अगर आपको पाइथन को यूज करना है तो एनाकोंडा पाइथन आता है, ठीक है, एनाकोंडा, ठीक है, एनाकोंडा पाइथन आता है जो हम बिग डेटा के साथ, डेटा एनालिसिस के साथ, जहाँ पे बड़े बड़े लाइब्रेरीज होती है, जब आपके पास डेटा भी होता है, बिग डेटा होता है, तो हम उसको यूज कर सकते हैं, जैसे हाडूप वगैरह होता है, दैट टाइम वी कैन यूज द एनाकोंडा। अगर हमें साइमल्टेनियसली और स्क्रिप्ट के साथ अगर काम करना है ना, तो स्क्रिप्ट के साथ काम करने के लिए एक स्टैकलेस करके एक आता है हमारा पाइथन का फ्लेवर आता है जिसको हम बोलते हैं स्टैकलेस, एंड वन एक और एक आता है जिसको हम बोलते हैं पाई पाई, जो अभी जस्ट मैंने बताया। तो ऐसे कुछ बेसिक फ्लेवर्स आते हैं। अगर इंटरेस्ट में पूछा जाता है गिव द सम 2 to 3 नेम्स ऑफ द पाइथन फ्लेवर्स, है ना, तो एटलीस्ट आपको 2-3 तो याद होने ही चाहिए और आप बता सकते हो, ठीक है। दीज आर द सम फ्लेवर्स ऑफ द फ्लेवर्स इन अ पाइथन, जो साइथन, जे पाइथन, आयरन पाइथन, रूबी पाइथन, एनाकोंडा पाइथन, स्टैकलेस पाइथन, एम पाई पाइथन, तो जिनको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, और यूज किया जाता है इंडस्ट्री में। ओके, सो ये हो गया हमारे कुछ फीचर्स। ओके, अब हम थोड़ा सा जाते हैं हमारे प्रोग्राम के साथ। उसके पहले मुझे हमारे पाइथन को इंस्टॉल करना है, तो कौन सा वर्जन कैसे इंस्टॉल करना है मैं आपको बता देता हूँ। पहले हमारे पाइथन के अंदर, पाइथन हमारे सिस्टम के अंदर पाइथन का इंटरप्रेटर होना जरूरी है। तो पाइथन का इंटरप्रेटर, तो पाइथन कहाँ से मिलेगा, तो उसके ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा आपको। आप यहाँ पे जाके जस्ट मैं गूगल में जाके, यहाँ पे मैं जस्ट पहले सबसे पहले पाइथन एंटर करता हूँ, पाइथन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या है पाइथन, राइट साइड में पाइथन इज अ हायर लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हायर लेवल जैसे मैंने बताया ना कि जो भी प्रोग्रामिंग हम लिखते हैं वो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, तो पाइथन को हम इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखेंगे जो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट मशीन अंडरस्टैंड नहीं करेगा। जो इंटरप्रेटर की मदद से उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाएगा, बाइनरी में, वो मशीन अंडरस्टैंड करेगी, देन हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है। बट उसकी उसकी उसका टेंशन, उसका केयर करने की हमें जरूरत नहीं है, ये इंटरनली पाइथन वर्क करता है। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग, जनरल मतलब होता है कि वी कैन यूज एनीवेयर। If you want to make the gaming, yes, we can use the Python. If you want to develop the web as application, yes, we can do. We can use the some multi-threading applications, yes, we can use the Python, right? Okay. So data analysis, ML, everywhere you can use. ठीक है, सो इसको बोला जाता है जनरल पर्पस। जनरल पर्पस हर एक जगह पे यूज किया जाता है। इट्स डिजाइनर, है ना, फिलोसॉफी, है ना, एम्फेसिस कोड, रिलायबिलिटी, ये सब सारी चीजें उसके हैं, सिग्निफिकेंट, इंडिपेंडेंट, ये सब सारे इंडेंटेशन वगैरह तो हम आगे देखेंगे। बट जस्ट ये है इसकी डेवलप पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशंस। ये देखिए एक फाउंडेशन है पाइथन ना, एक ऑर्गेनाइजेशन है। पाइथन को डेवलप, पाइथन को मेंटेन करने वाला ना एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक फाउंडेशन है, एक ट्रस्ट है
जैसे कि .NET को मेंटेन करने वाला कौन है? माइक्रोसॉफ्ट। एक एक बोलते नहीं प्राइवेट कंपनी है। जैसे जावा को मेंटेन करता है ओरेकल, एक प्राइवेट कंपनी है और हमेशा ही प्रॉफिट के ऊपर उनका फोकस होता है। बट जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, फाउंडेशंस होते हैं, ट्रस्ट होते हैं, इनका मेन मकसद वो नहीं होता है। ये इनका मेन मकसद होता है कि कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करना। उनको प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, बिकॉज इज इन वन ऑर्गेनाइजेशंस, वन फाउंडेशंस, वन ट्रस्ट। तो पाइथन को भी एक मेंटेन करने वाला एक पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशंस होता है। तो वो ज्यादा प्रॉफिट के लिए देखते नहीं है, इसीलिए वहां पे ना बहुत सारी चीजें आपको फ्री में मिलती है। ये इसके बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। मैक्सिमम बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, और अगर कुछ पेड भी मिलेंगे ना तो बहुत कम कम चार्जेस में मिलेंगे। अगर कोई .NET का कोई प्रोग्राम को यूज करना है, उसके लिए $100 आपको यूज करना पड़ता है। ये पाइथन के अंदर वही सेम मॉडल आपको $5 to $10 में मिल जाएगा, लाइक दैट। सो एक फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन चलाता है इसको, ठीक है। डिजाइन्ड बाय ऑब्वियसली गुडो वैन रसम, जिसने उसको बनाया था। हर एक ओएस पे इसको हम चला सकते हैं, ठीक है। मल्टी पैराडाइग्राम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, प्रोसीजर ओरिएंटेड है, फंक्शनल मैंने बोला ना, स्ट्रक्चर, सब जगह पे इसको यूज किया जा सकता है। स्टेबल रिलीज, जस्ट उसका 3.10.4 वर्जन रिलीज हुआ है 24 मार्च 2022, राइट। ओके, सो एक्सटेंशन PY उसके कुछ एक्सटेंशन है, राइट ना, जो हम यूज करेंगे। ओके, सो ये है कुछ उसके कंटेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर उसका ऑफिशियल वेबसाइट हम देखेंगे ना, ये भी देखो www.python.org, बिकॉज ORG इज एन एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मेंटेन करता है। ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिख जाएगी, एंड देन उसके अबाउट में जाके आप उसको पढ़ सकते हो, देख सकते हो कि ये क्या है, किस तरीके से काम करती है, व्हाटएवर, ठीक है। ओके, चलिए अब सबसे पहले मुझे उसको डाउनलोड करना है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये देखो, यहाँ पे डोनेट का भी ऑप्शंस मिलता है आपको। इस फाउंडेशन को आप डोनेट भी कर सकते हो, लाइक दैट। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करता है, तो बहुत सारी चीजें आपको मिनिमम कॉस्ट में एंड फ्री मिल जाती है। डाउनलोड्स में आपको यहाँ पे जाना है सिंपली, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा 3.10.4। जस्ट इस पे क्लिक करके डाउनलोड करना है, अगर आपका विंडोज है। अगर आपका अलग अलग है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, विंडोज के लिए, हर एक के लिए यहाँ से आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। व्यू द फुल लिस्ट ऑफ द डाउनलोड्स, यहाँ से भी आप देख सकते हो। यहाँ पे एक नोट दिया है उन्होंने, देखिए नोट क्या दिया है। नोट द पाइथन 3.9 प्लस वर्जन, 3.9 प्लस वर्जन जो भी है, कैन नॉट बी यूज्ड ऑन विंडोज 7 और अर्लियर। देखिए, अगर आपके पास विंडोज 7 है, आपके पास अगर कोई विंडोज 7 है और विंडोज 7 के पहले वाला कोई विंडोज XP वगैरह अगर आपके पास होगा, तो उसके ऊपर ये 3.9 प्लस वर्जन काम नहीं करेगा। ओके, सो एंड आपके पास एटलीस्ट 3.78 वर्जन होना चाहिए मिनिमम, राइट। तो यहाँ से लेटेस्ट वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोडेड है, तो मैं नहीं करूंगा, बस सिंपल कंसेप्ट से इसको डाउनलोड करना है। एक आपको EXE फाइल उसकी डाउनलोड हो जाएगी। अब जो EXE फाइल डाउनलोड हो चुकी है, उसी को आपको क्या करना है, सिंपली डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना है। जैसे हम अनदर एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, उसी तरह उसको सिर्फ नेक्स्ट 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 करना है। एक नॉर्मल वे से उसको इंस्टॉलेशन करना है, उसके लिए कोई सेटअप नहीं, कोई चेंजेस नहीं। जब आप उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल करोगे, देन आपका पाइथन आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, नॉर्मल नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। नॉर्मल क्या करना है, इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप क्या कर सकते हो, उसको इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ से आपको डाउनलोड करके, ओके, डाउनलोड करके देन नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल करना है। अगर आपके पास विंडो 7 है तो प्लीज उसको अपग्रेड करना विंडोज 10 से या 8 से, जो भी है, बिकॉज विंडोज 7 तो ऐसे भी माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिशियली उसको बंद कर दिया है। तो ट्राई कर लो कि विंडोज 8 10 जो भी मिले वो आपके पास होना चाहिए, इट्स अ मैंडेटरी। ओके, नेक्स्ट। तो ये हमारे पास आ जाएगा। एक बार इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद आप ये कैसे चेक करेंगे कि हमारा पाइथन हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है ना। सिंपल प्रोसेस है, डाउनलोड करके जो EXE फाइल मिलती है, जो नॉर्मल हम सॉफ्टवेयर, उसको डबल क्लिक करके आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल करना है। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा कंसेप्ट, ये इंस्टॉलेशन की प्रोसेस, आपको क्या करना है, यहाँ पे एक सर्च करना है CMD। क्या सर्च करना है आपको, CMD यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट। ये देखिए कमांड प्रॉम्प्ट, ये जो हमें ऐसे ब्लैक स्क्रीन वाला दिखाई देता है ना, ये हमारा होता है कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो इस कमांड प्रॉम्प्ट को आपको क्या करना है, ओपन करना है।
और यहाँ पे आके कमांड यहाँ पे लिखनी है आपको, पाइथन डैश डैश वर्जन। क्या लिखना है आपको? पाइथन डैश डैश वर्जन, और एंटर करना है। अगर आपको यहाँ पे वर्जन दिखाई देता है तो समझ लेना पाइथन आपके अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। तो पाइथन, बस आपको क्या लिखना है? पाइथन डैश डैश वर्जन। जो भी लिखोगे देन आपका जो इंस्टॉल है, मेरे पास 3.10.0 है, मतलब ऑलमोस्ट लेटेस्ट वर्जन ही है, ठीक है। तो ये मेरे पास इंस्टॉल है। जब आप उसको इंस्टॉल करोगे तो जो लेटेस्ट रहेगा वो आपको यहाँ पे एज अ नेम दिखाई देगा। ये दिखाई देगा तो समझ लेना इंस्टॉल हुआ है। अगर ये नहीं शो हो रहा है, तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा। आपने इंस्टॉल किया सक्सेसफुली विंडोज 10 के अंदर, विंडोज 8 के अंदर ये इंस्टॉलेशन किया है, बट फिर भी अगर ये शो नहीं हो रहा है तो एक चीज मेक श्योर करनी है, ठीक है। क्या करने में बता रहा हूँ, जब भी आप इसको इंस्टॉल करोगे और आपने डिफॉल्ट सेटिंग को सेट किया होगा, डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन किया होगा, है ना, तो डिफॉल्ट जो इंस्टॉलेशन होता है जो आपका सी ड्राइव में, डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने डी ड्राइव सिलेक्ट किया होगा तो डी के अंदर इंस्टॉलेशन होगा, बट अगर हम डिफॉल्ट करते हैं तो सी ड्राइव के अंदर, यूजर्स के अंदर, ओके, आपको आपके फोल्डर, जो आपका यूजर नेम का फोल्डर होता है, उस यूजर नेम के फोल्डर्स के अंदर ऐप डेटा नाम का फोल्डर दिखाई देगा। ऐप डेटा, मेनली ये ऐप डेटा नाम का फोल्डर ना हिडन होता है, उसको आपको हिडन को निकाल देना है। इससे आपको दिख जाएगा ऐप डेटा, जिसके अंदर आपको लोकल या रोमिंग दोनों में से एक में, आपको लोकल में जाओगे तो लोकल में आपको एक प्रोग्राम्स नाम का फोल्डर दिखाई देता है, ये प्रोग्राम्स। उसी के अंदर आपको देखो ये मेरे पास पाइथन पड़ा हुआ है, इसको डबल क्लिक करना है, पाइथन 3.10 देखो, इसको क्लिक करना है, ये सेटअप है मेरे पाइथन का, यहाँ पे इसका इंस्टॉलेशन होता है। तो आपको इस पाथ को ढूंढना है, इस पाथ को ना यहाँ से कॉपी करना है, ऊपर से कॉपी किया इस पाथ को। अब आपको ना और एक चीज करनी है, यहाँ पे जाना है आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग, सर्च करना है एडवांस व्यू, एडवांस सिस्टम सेटिंग। यहाँ पे आके इन्वायरमेंट वेरिएबल देखो, यहाँ पे एडवांस्ड है, यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल को सिलेक्ट करना है, एंड देन यहाँ पे जो पाथ दिख रहा है ना, यहाँ पे पाथ को क्लिक करके एडिट करना है, और यहाँ पे न्यू करके यहाँ पे इसको ऐड कर देना है। जो मेरे पास देखो ये ऊपर ऑलरेडी एडेड है, यहाँ पे ऐड करके ओके करना है। ये फर्स्ट स्टेप होगी, ओके। एंड बाद में इसको ओके कर देना है, ओके। सीएमडी अगर आपने ओपन किया होगा तो उसको फिर से क्लोज कर देना है, और क्लोज करके फिर से स्टार्ट करना है सीएमडी को, एंड पाइथन वर्जन को ऐड करके देखना है, ठीक है। सो मोस्टली तो आपको यहाँ पे मिल ही जाएगा, बट मैं बता रहा हूँ अगर किसी के साथ अगर ऐसा होता है तो ये आपको स्टेप फॉलो करनी है, ठीक है, ओके। तो अगर हमारे पास पाइथन इंस्टॉल है तो पाइथन के प्रोग्राम लिखना भी बहुत इजी है। राइट, अब हमें क्या करना है, अब हमें एक्चुअली प्रोग्रामिंग को समझना है, ठीक है। प्रोग्राम लिखना है तो कैसे लिखना है, कहाँ पे लिखना है? देखिए, पाइथन का अगर आप प्रोग्राम लिखना चाहते हो, ओके, तो पाइथन के प्रोग्राम करने के लिए, है ना, हम डायरेक्टली पाइथन के इंटरप्रेटर है, तुम सीधा इस सीएमडी से भी प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे दिखाऊं? आपको सिर्फ यहाँ पे पाइथन करना है और एंटर करना है। जैसे मैं पाइथन एंटर करूंगा ना, आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो डायरेक्टली मुझे इसका कर्सर चेंज हो चुका है, और ये अलग फॉर्मेट में दिख रहा है, और ऊपर यहाँ पे बता रहा है कि पाइथन 3.10 ये आपको इसने ये ओपन करके दे दिया है, दिस इज द एक इंटरप्रेटर। अब मैं यहाँ पे भी डायरेक्टली पाइथन को रन कर सकता हूँ। देखो, a इज इक्वल टू 10, ए को मैंने प्रिंट कर दिया, एंटर किया, दिख रहा है ए की वैल्यू। देखो मैं लिख सकता हूँ बी की वैल्यू 30 है, मिला। ए प्लस बी मैंने कर दिया, देखो दोनों की, पहले ए की वैल्यू 10 थी, बी की वैल्यू 30 थी, दोनों का एडिशन करके 40 एडिशन। दैट मीन्स हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, उसको इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, मतलब इंस्टॉल करके उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। बट मुझे पहले यहाँ पे पाइथन एंटर करना होगा। दिस इज द वन वे टू रन आवर द प्रोग्राम, जब हमारे पास पाइथन इंस्टॉल होता है, दिस इज द वन वे, ओके। इसके बाद और एक चीज होती है, और एक तरीके से हम उसको रन करवा सकते हैं। कैसे रन करवाना है? जैसे जब भी हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तो पाइथन हमें एक आईडीई नाम का एक क्या करता है, एक जैसे हमारा सीएमडी है ना, पावर शेल, उसी तरह एक शेल हमें प्रोवाइड करता है आईडीएलई नाम का, उसी को आप ओपन कर सकते हो। ये देखिए, एक शेल आईडीएलई शेल हमें मिलता है, तो इसके अंदर भी हम डायरेक्टली प्रोग्राम लिख सकते हैं डायरेक्टली। ए 10 है, बी 20 है, ए प्लस बी मैंने कर लिया, एंटर किया, देखो 30 आउटपुट मिला, मतलब यहाँ पे भी मेरा पाइथन चल रहा है, नो डाउट, राइट। तो यहाँ से भी हम प्रोग्रामिंग को लिख सकते हैं, ठीक है, ओके, है ना।
अगर मुझे मल्टीपल लाइन ऑफ द कोड लिखना है, ये तो देखो एक एक लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है, अगर हमें मल्टीपल लाइन ऑफ द कोड लिखना है एंड उसको अगर रन करना है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मतलब रन कैसे कैसे करते हैं वो सब सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, देन हम आगे जाएंगे। तो देखिए यहाँ से ना आपको यहाँ से भी ऑप्शन मिलता है, यहाँ से भी आपको ऑप्शन मिलेगा, फाइल में जाके न्यू कर देना है। देखो यहाँ पे न्यू फाइल, ये देखो आप यहाँ पे आप मल्टीपल लाइंस ऑफ द प्रोग्राम लिख सकते हो। जस्ट डोंट वरी अबाउट दिस द कोड, ये क्या लिखा है इसको जानने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट मैं लिख रहा हूँ एंड प्रिंट से, ऐसे मैंने लिखा है, ये एक एडिशन का प्रोग्राम करके मैंने प्रिंट किया। डोंट वरी अबाउट दिस, ये क्या लिखा है प्रिंट किया है, ठीक है। बस जस्ट मैं दिखा रहा हूँ कि रन करके। देख मैंने पैसे प्रोग्राम लिखा है, इस प्रोग्राम को पहले मुझे सेव करना है, ठीक है। अब सेव कहाँ पे करोगे, तो जहां पे भी करना आप कर सकते हो। जैसे मैंने एक ई ड्राइव के अंदर एक फोल्डर मैंने बना दिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखा पाइथन बैच 4, ठीक है, पाइथन बैच 4, ऐसे मैंने एक फोल्डर का नाम दे दिया। और उसी के अंदर मैंने यहाँ पे उसको सेव करना है। नाम कुछ क्या देना है, कुछ भी दे दो। मैंने टेस्ट दे दिया, बट एक्सटेंशन क्या रहेगा, पीवाई। देखो एक्सटेंशन क्या रहेगा, पीवाई। सेव कर देना है, सेव किया। अब इसको रन करना है, तो यहाँ से ही रन कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ऊपर रन का ऑप्शन आता है, रन मॉड्यूल, देखा रन मॉड्यूल, क्लिक करोगे ये सीधा यहाँ पे आकर रन होगा। देखो एडिशन 30 मिला, ये बता रहा है कि ई के अंदर पाइथन बैच 4 के अंदर test.py की फाइल को हमने रन कर दिया, हो गया। तो मल्टीपल लाइंस ऑफ द कोड लिखना है, तो आप इस तरीके से यहाँ से भी आप रन करवा सकते हो। या फिर आपके पास कोई एडिटर रहेगा, जैसे नोटपैड है, नोटपैड प्लस प्लस, विजुअल स्टूडियो, सबलाइम, सब जगह से हम लिख सकते हैं, सब जगह से। कोई कोई आईडी भी यूज कर सकते हैं, पाइचाम या फिर वीएस कोड आईडी को भी यूज कर सकते हैं, बट हम आईडी को अभी यूज नहीं करेंगे, हम खुद से यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। आईडी को हम यूज करेंगे जब हम डिजांगो एडवांस पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, फिलहाल नहीं। तो ये मानो कि मेरा नोटपैड प्लस प्लस एडिटर है, तो मैं यहाँ पे जाके फाइल में जाके न्यू यूज करूंगा। ये नोटपैड प्लस प्लस भी एक ओपन सोर्स है, उसी को भी यूज कर सकते हो आप प्रोग्रामिंग के लिए। तो मानो मैंने सेम प्रोग्राम यहाँ पे फिर से लिखा और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से भी मुझे उसको रन करवाना है, तो कैसे करेंगे, ओके। इसी को मैं सेव करूंगा, सेम प्रोग्राम उस सेम फोल्डर के अंदर उसको सेव कर देता हूँ, पाइथन बैच 4। और यहाँ पे मैंने लिख दिया इसका नाम मैंने दे दिया डेमो, और एक्सटेंशन पी वाई सेम। अब इस प्रोग्राम को भी मुझे रन करना है। अब ये प्रोग्राम को रन करने के लिए देखो हम जाएंगे हमारे सीएमडी में, इस कमांड प्रॉम्प्ट पे। अब हम पाइथन के अंदर है, उसको एग्जिट कर देंगे। देखो हम बाहर आ गए, एग्जिट लिखा तो बाहर आ गए, ठीक है। अब हम नॉर्मल है, सीएलएस करके स्क्रीन क्लियर कर दी मैंने सीएलएस से। अब अब हम कहाँ पे, यूजर संजय के अंदर, मतलब मैं मेरे यूजर्स के फोल्डर के अंदर हूँ। अब देखो इस सीएमडी से मुझे प्रोग्राम को रन करना है। अगर इसको रन करना है तो सबसे पहले मुझे जहां पे मैंने प्रोग्राम को सेव किया है उस डायरेक्टरी तक पहुंचना होगा। अब मैंने प्रोग्राम कहाँ पे सेव किया है, सी ई ड्राइव के अंदर पाइथन बैच 4 के अंदर लिखा है, तो मुझे वहां तक पहुंचना होगा। तो कुछ बेसिक कमांड्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि मुझे सी ड्राइव से दूसरे ड्राइव में जाना है, तो उस ड्राइव का नाम लिखना है, जैसे ई कोलन, तो हम ड्राइव को चेंज करते हैं, कोलन लिखेंगे, राइट लाइन सीधा ड्राइव को चेंज कर देंगे। तो अब हम ई ड्राइव के अंदर है। अब मुझे जाना है उसके अंदर बैच, पाइथन बैच 4 नाम के फोल्डर के अंदर, कि कभी भी कोई भी फोल्डर चेंज करना है तो सीडी लिखना होता है, चेंज डायरेक्टरी। फिर यहाँ पे लिखना है आपको पाइथन बैच 4। देखो अब हम आ गए पाइथन बैच 4 के अंदर, और यहाँ पे मेरा डेमो डॉट पीवाई नाम का प्रोग्राम है, उसी को रन करना है ना। तो रन करना है तो मुझे पाइथन का इंटरप्रेट यूज करना होगा, तो मुझे बताना होगा पाइथन को, ये पाइथन, ऐसे पाइथन लिखना होगा। एंड देन आपके फाइल का नेम जो है मेरा demo.py, एंटर करोगे, यू विल गेट आउटपुट। तो इस तरीके से भी हम हमारे प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। बस याद रखना है कि हमें पहले इंटरप्रेटर, और पाइथन की जगह पे हम सिर्फ py भी लिखते हैं ना तो भी चल जाता है, demo.py, ये देखो तब भी चल जाएगा। तो पाइथन लिखो या py लिखो, चल जाएगा, दोनों भी चल जाएंगे। तो मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि रन करने के तरीके से बता रहा हूँ कैसे हम पाइथन को रन कर सकते हैं। तो अगर आप किसी टेक्स्ट किसी एडिटर के अंदर प्रोग्राम लिख रहे हो ना, तो हम सीएमडी में जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे हमारे ब्लैक स्क्रीन पे, और यहाँ से क्या करेंगे, जहां पे भी हमारा फोल्डर है पहले वहां तक पहुंचना है, कैसे भी करके, ठीक है। तो डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए मैंने बताया
cd चेंज कर सकते हो एंड देन py या पाइथन लिख के फाइल का नेम लिखना है और एंटर करना है, वी विल गेट द आउटपुट। सीधा भी आप यहाँ से इसके यहाँ से भी आप रन कर सकते हो, आइडियल की मदद से यहाँ से भी रन कर सकते हो लाइन बाय लाइन। मल्टीपल लाइन तो कोड लिखना है तो आप नोटपैड प्लस प्लस से भी लिख सकते हो, या फिर आइडियली जो वो बाय डिफॉल्ट देते हैं ना वहां से भी न्यू फाइल करके भी यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ से रन का ऑप्शन मिलता है, डायरेक्टली रन कर दो, ये इधर ही रन करवा के देगा, आपकी चॉइस है। ठीक है, तो मैं हर एक जगह पे कभी नोटपैड पे कर सकता हूँ, कभी यहाँ पे करूंगा, कभी डायरेक्टली आइडियली पे कर दूंगा। ठीक है, सो डरने की कोई बात नहीं, अब इसी वे से हम उसको रन करेंगे। ओके, सिर्फ कंसेप्ट अभी समझ लेना है, रन करना तो कैसे भी रन कर सकते हैं। चलिए, अब कुछ भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ते हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ते हो तो सबसे पहले कुछ फंडामेंटल्स आपको पता होने चाहिए। क्या? कुछ फंडामेंटल्स आपको पता होने चाहिए। कुछ भी चाहिए, पाइथन नहीं, आप सी जावा कुछ भी लैंग्वेज पढ़ लो, सबसे पहले आपको कुछ फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। उसमें सबसे पहले फर्स्ट चीज आती है फंडामेंटल्स में जो आपको पता होनी चाहिए, आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स, व्हाट इज द आइडेंटिफायर्स? आइडेंटिफायर्स का मतलब होता है कि देखिए, फॉर एग्जांपल इन इन्वायरमेंट अगर मुझे किसी को नाम देना है, नेम देना है, जैसे कि दिस इज लैपटॉप, तो मैंने लैपटॉप बोल दिया, मोबाइल मोबाइल बोल दिया, तो मैंने कुछ ना कुछ नाम दे दिया। अभी जो मैंने यहाँ पे नेम जो दे रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे जो नेम दे रहा हूँ ना, ये नेम कहाँ से आता है? लैपटॉप, LAPTOP। ये कहाँ से आता है? आपके अल्फाबेट से आता है, आपके वर्ड से आता है, जो आपके अल्फाबेट्स होते हैं ABCD, वहां से आता है ना। उसी तरह अगर हमें हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी वेरिएबल्स, किसी का क्लास नेम, किसी का फंक्शन नेम देना है, कुछ ना कुछ नेम देना होगा ना हमारे प्रोग्रामिंग में भी। अगर वो नेम देना है तो हम आइडेंटिफायर्स को यूज करेंगे। तो कौन से आइडेंटिफायर्स है हमारे पास? हमारे पास कैपिटल A टू कैपिटल Z, ये एक आइडेंटिफायर्स है। स्मॉल a टू स्मॉल z एक है, 0 टू 9 एक है। हमारे पास @ अंडरस्कोर भी एक आइडेंटिफायर्स है। इनको हम क्या कर सकते हैं? इनको हम एज अ वेरिएबल, जब भी हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे, जब भी हम फंक्शन डिफाइन करेंगे, जब भी हम क्लास डिफाइन करेंगे, जब भी किसी को कुछ भी नेम देंगे तो इनकी मदद से ही देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिफायर, सेकंड वेरिएबल्स पता होने चाहिए, उसके बाद थर्ड हमें पता होना चाहिए डेटा टाइप्स, एंड फोर्थ हमें पता होना चाहिए कीवर्ड्स। ठीक है, मतलब कोई भी लैंग्वेज पढ़ना तो पहले ये चार चीजें हर एक लैंग्वेज क्या हमें पढ़नी या फिर उसको पता होना ही चाहिए कि आइडेंटिफायर्स कौन से होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, बेसिक चीजें। सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल का मतलब होता है जो फिक्स नहीं, वैरी होता है, चेंज होता है, उसी को वेरिएबल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैथमेटिक्स में हम करते हैं x = 10, हो सकता है x की वैल्यू चेंज हो सकती है ना, तो x मेरा वेरिएबल बनेगा, क्योंकि अभी x की वैल्यू 10 है, बाद में x की वैल्यू 50 भी हो सकती है, x की वैल्यू 200 भी हो सकती है। x इज नॉट फिक्स, इसी को बोला जाता है वेरिएबल। और जो फिक्स होता है उसको कांस्टेंट बोला जाता है। py यानी कि py नहीं, पाई की वैल्यू 3.14 है, ग्रेविटी 9.8, कांस्टेंट। तो वेरिएबल का मतलब होता है जो फिक्स नहीं है। जैसे x मेरा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो ये जो x वेरिएबल जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ ना, वो लिख रहा हूँ ना, ये आपके आइडेंटिफायर के थ्रू ही आएगा। देखो ना, x कहाँ से आ रहा है? आपके आइडेंटिफायर से आ रहा है ना, स्मॉल a टू स्मॉल z, x कहाँ से आता है? उसमें से आता है। हम जब वेरिएबल बनाते हैं तो इनका कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, कुछ भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कैपिटल लिखा, स्मॉल लिखा, नंबर लिख दिया, दिस इज ऑल्सो वेरिएबल। CA1, दिस इज ऑल्सो वेरिएबल। कुछ भी लिख दो। ठीक है, अगर मैं स्मॉल लिख रहा हूँ, ओके, स्मॉल, फिर से नंबर, फिर से कुछ कैपिटल लेटर, दिस इज ऑल्सो वेरिएबल, दिस इज ऑल्सो वेरिएबल। B123 CNC इज एन अ वेरिएबल जिसकी वैल्यू 10 है, जो 10 वैल्यू को होल्ड कर रहा है। बस कुछ रूल्स है। फर्स्ट रूल आता है, आप वेरिएबल बना दो, क्लास नाम कुछ भी नाम देना है इस आइडेंटिफायर्स की मदद से, तो आपको 3 रूल्स को याद रखना है। सबसे पहले फर्स्ट रूल आता है, मैंने 1a = 10 लिखा, दिस इज द इनवैलिड। व्हाई?
बिकॉज आप जब भी वेरिएबल, फंक्शन का नेम कुछ भी बनाओगे तो आपको नंबर से स्टार्ट नहीं करना है, उस वेरिएबल का नेम नंबर से स्टार्ट नहीं करना है। ये always start with the character and followed by the character we can use the any number, but start होगा वो character से, number से नहीं होगा। This is the first thing. So number से start नहीं होगा first. Second, no any punctuation character within a variable like as a colon, है ना, this is the invalid. आप colon या फिर कॉमा या फिर सिंगल कोट, डबल कोट्स, इस तरीके से कुछ चीजों को यूज नहीं कर सकते। नो एनी पंक्चुएशन कैरेक्टर विद इन अ वेरिएबल, जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे ऐसे कुछ चीजें इसमें ऐड नहीं करनी है, जैसे स्पेस भी नहीं चलेगा, समझ में है ना। नो एनी पंक्चुएशन कैरेक्टर विद इन अ वेरिएबल। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने if नाम का वेरिएबल बना दिया, देखो नंबर से स्टार्ट नहीं है, यस परफेक्ट, कोई पंक्चुएशन कैरेक्टर भी नहीं है, परफेक्ट, फिर भी ये इनवैलिड है। इसका रीजन ये है कि पाइथन के अंदर कुछ प्रिजर्व कीवर्ड्स है, ऑलरेडी डिफाइंड हुए कुछ कीवर्ड्स है जिनका मीनिंग फिक्स है, कुछ कीवर्ड्स है जिनका मीनिंग फिक्स है। उन वेरिएबल उन सारे कीवर्ड्स को हम एज ए वेरिएबल नहीं बना सकते जिसमें इफ नाम का एक कीवर्ड आता है। इफ आता है, एल्स आता है, ब्रेक आता है, स्विच आता है, कंटिन्यू आता है, अराउंड 36 कीवर्ड्स प्रेजेंट इन अ पाइथन। तो इन कीवर्ड्स को हम एज ए वेरिएबल नहीं बना सकते हैं, राइट, ओके, ठीक है। देन ये क्यों इनवैलिड है, बिकॉज, है ना, बिकॉज किसी भी वेरिएबल का नेम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है। वो स्टार्ट करना है तो कैरेक्टर से स्टार्ट होगा, नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। जो कंपाइलर होगा हर एक लैंग्वेज में, चाहे आपके जावा ले लो, कोई भी लैंग्वेज, पाइथन ले लो, उसमें रूल्स ही है, क्योंकि वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो नंबर फॉलोड बाय द कैरेक्टर आप नंबर यूज कर सकते हो, बट नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। सो इंटरप्रेटर, कंपाइलर उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा। सो एज पर द रूल्स, राइट ना, रूल्स मतलब जिन्होंने लैंग्वेज को डेवलप किया उनके रूल्स है, उन्होंने बताया कि हम वेरिएबल्स को नंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे। ओके, बस ये 3 रूल को छोड़ के इसका कोई भी कॉम्बिनेशन, कुछ भी चीज आप यूज कर लो, कुछ इशू नहीं है। इन 3 रूल्स को याद रखना है जब भी आप वेरिएबल्स बनाते हो। इसके बाद आता है डेटा टाइप्स, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डेटा टाइप्स, है ना। तो कौन से हम डेटा टाइप्स को तो हम डीपली पढ़ने वाले हैं, है ना, बट फिलहाल के लिए इतना हमें समझ लेना है कि डेटा टाइप्स क्या होता है और कौन से टाइप्स होते हैं। 1A is valid, 1A is invalid, A1 is valid, ठीक है, बट नंबर से स्टार्ट करोगे तो इनवैलिड है, बट मैं नंबर लिखूंगा, कैरेक्टर स्पेस देके लिखूंगा तो भी इनवैलिड है, क्योंकि स्पेस इज क्या है, आपका पंक्चुएशन कैरेक्टर, वो उसके अंदर नहीं आएगा। तो लिखना है तो सिंपल है, कैरेक्टर से स्टार्ट कर लो, कैरेक्टर के बाद आप जितने नंबर लिखना है लिखो, दिस इज वैलिड, दिस इज वैलिड, ठीक है, बट फॉलोड बाय द कैरेक्टर। यस, इफ इज आल्सो इनवैलिड, बिकॉज ऑलरेडी मैंने बताया इफ क्यों है, बिकॉज वो एक क्या है, प्रिजर्व कीवर्ड्स है, जो हम आगे देखेंगे कौन से कीवर्ड्स हैं जो ऑलरेडी पाइथन के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए वो क्या है, इनवैलिड है। सो यहाँ पे डेटा टाइप्स मतलब क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे x नाम का वेरिएबल लिखा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा x इज इक्वल टू 10, तो 10 जो है ये कौन से टाइप की वैल्यू है। जब भी हम कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं तो ये जो वेरिएबल्स होते हैं अपने लिए एक मेमोरी एलोकेट करते हैं, जैसे कि मैंने x लिखा वेरिएबल, तो x क्या करेगा, उसके लिए एक मेमोरी एलोकेट करेगा और उसके अंदर 10 वैल्यू को होल्ड करवाएगा, 10 वैल्यू को स्टोर करेगा। उसी का कुछ ना कुछ एक मेमोरी एड्रेस भी होगा, उसका एक मेमोरी एड्रेस होगा, समथिंग व्हाटएवर, है ना, कुछ ना कुछ उसका एक मेमोरी एड्रेस होगा, इस मेमोरी एड्रेस पे 10 वैल्यू स्टोर होगी। क्योंकि देखिए जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल मतलब एक बॉक्स होता है ना हमारा, एक बॉक्स, उस बॉक्स को पैक करके रखा होता है और उसके अंदर अपना डेटा होता है। उसी तरह एक्स एक वेरिएबल है ना, एक बॉक्स है जिसके अंदर हम इस 10 वाले वैल्यू को स्टोर करके रखेंगे, राइट। तो
जब हम इसको x को बनाते x वेरिएबल को, उसके अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं 10, तब हमें पता चलता है 10 जो है एक इंटीजर वैल्यू है, तो x का जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है। बट हमें यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि डायनामिकली डेटा टाइप होता है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे हम वैल्यू लिखेंगे उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग वो क्या बनेगा, डायनामिकली उसके अकॉर्डिंग वो ले लेगा। तो कौन से डेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ नेम लिखूंगा, उसको बाद में भी हम थोड़ा सा देखेंगे डीपली। सबसे पहले आता है इंट नाम का डेटा टाइप आता है, उसके बाद फ्लोट आता है, इंट आता है, फ्लोट आता है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स आता है। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप किसी भी लैंग्वेज में आपको कॉम्प्लेक्स नाम का डेटा टाइप नहीं मिलेगा, सिर्फ पाइथन में मिलेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा अगर कोई भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है ना, या फिर किसी ने भी मैथमेटिक्स पढ़ा होगा आफ्टर द 12, तो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, एक रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होता है। तो यहाँ पे उसका डेटा टाइप से, वहां पे हम 2-2, 3-3 पेज का सोल्यूशन निकालते थे, यहाँ पे बस 2 लाइन के कोड में आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। दिस इज द कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। इसके अंदर होता है इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुल यानी कि बुलियन, ट्रू एंड फॉल्स, और str यानी कि स्ट्रिंग। ये हमारे फंडामेंटल्स मेन 5 डेटा टाइप्स आते हैं। इसके बाद कलेक्शंस वाले डेटा टाइप्स आते हैं, जैसे कि लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी। उसके बाद कुछ आते डेटा जैसे बाइट्स, ये भी एक डेटा टाइप्स आता है। उसके बाद बाइट्स एरे नाम का भी एक डेटा टाइप आता है। उसके बाद रेंज नाम का आता है, और उसके बाद नम। तो ये हमारे डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। मोस्टली आपको ये सब सारे यूज होंगे, इसमें से रेयर केस में कभी यूज होगा, बट ये तो आपको, ये तो पहले स्टार्टिंग के 5 तो आपको फंडामेंटल से मतलब जनरल हर टाइम यूज होंगे। ये आपके कलेक्शन के हिसाब से यूज होंगे, जो हम आगे देखेंगे। एक हर एक के लिए एक एक पूरा सेशन जाने वाला है, ठीक है। सो ये कलेक्शन जैसे टाइप से, और ये हमारे फंडामेंटल्स टाइप से। तो ये डेटा टाइप्स होते हैं। तो क्या होता है मैं बता रहा हूँ, देखिए अगर हम आईडी एल के अंदर है, यहाँ पे आईडी एल के अंदर है, ओके। जैसे आईडी को ओपन करना होता है, अगर मैंने ए नाम का वेरिएबल बनाया, 10 वैल्यू लिख दिया, मैंने यहाँ पे ना उसके पहले इंट लिखा, फ्लोट लिखा, कुछ भी नहीं लिखा है। मैं ए लिखूंगा और उसको एंटर करूंगा, तो ए की वैल्यू 10 प्रिंट करवा के देगा। देखो 10 दिख रहा है, ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रहा हूं मैं। अगर हम चाहते हैं कि उसका टाइप देखना है, तो अपना टाइप नाम का फंक्शन आता है। क्या आता है? टाइप। ये देखो टाइप, टाइप के अंदर ब्रैकेट्स में वेरिएबल का नाम लिखो और एंटर कर दो। ये देखो बोलेगा क्लास इंट, दिख रहा है कि नहीं? मतलब हमने जो ए वेरिएबल लिखा है उसकी जो वैल्यू 10 थी, अब वो इंटीजर टाइप की है। बाद में मैंने एक की वैल्यू ना 5.6 लिख दिया, ये फ्लोट है। अगर आप फिर से टाइप ऑफ ए लिखोगे तो आपको क्लास फ्लोट मिलेगा। मतलब अगर हम जावा के अंदर जाके अगर ए को इंटीजर डिफाइन करेंगे और बाद में ए की वैल्यू हम फ्लोट करेंगे तो नहीं चलता है। इंटीजर लिखा है ना ए को, तो लास्ट तक ए इंटीजर ही रहेगा। उसको हम फिर से इंट इंट ए फ्लोट ए करके उसको पॉइंट वैल्यू नहीं दे सकते। वैसे पाइथन में देखो ए पहले 10 था तो इंटीजर बना, अब ए की वैल्यू क्या है? पॉइंट है, पॉइंट में आता है तो उसको फ्लोट बोलते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आप वैल्यू दोगे उसके हिसाब से उसका क्या होता है, डेटा टाइप चेंज हो जाता है। जैसे उसको फ्लोट आ गया, ओके। इसके बाद अगर मैंने यहाँ पे आके ए की वैल्यू मैंने 3+6j लिख दिया, ओके। ए की वैल्यू मैंने 3+6 दे दिया, उसमें टाइप के अंदर मैंने फिर से ए को प्रिंट किया। ये देखो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप दे दिया। ये होता है 3 रियल पार्ट और 6 होता है इमेजिनरी पार्ट, उसके साथ जे जोड़ा जाता है। वैसे हम मैथमेटिक्स में जब हम इंजीनियरिंग में करते थे, या एनीवे जब आपने पाइथन पढ़ा होगा, सॉरी मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां पे मोस्टली आई देते थे। बट यहाँ पे आई नहीं, यहाँ पे जे लिखते हैं, ठीक है। और जे ही हमें लिखना होगा, जो हमें क्या बताएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद ए की वैल्यू मैंने ट्रू लिखा है, ट्रू, और मैं टाइप ऑफ द ए करूंगा, तो देखो ये हमें क्या दिखाई देगा, इसकी वैल्यू बुलियन। ये देखो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें, बुलियन टाइप मिलेगी। ये देखो बुल यानी कि बुलियन टाइप, करेक्ट, ओके। अगर मैंने ए की वैल्यू डबल कोट्स के अंदर बना दी और उसका टाइप ऑफ ए में करूंगा, टाइप नाम का एक इनबिल्ट हमारा एक फंक्शन होता है वी कैन से, तो ये हमें बताता है कि उसके अंदर कौन सा टाइप है। ये देखिए ए स्ट्र यानी कि स्ट्रिंग। ये देखो इंट, फंडामेंटल्स इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुल एंड स्ट्रिंग। इसके बाद लिस्ट आता है, टपल आता है, बट अभी उसको हमें देखना है, तो हम आगे हर एक के लिए एक एक न्यू न्यू टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक चैप्टर रहेगा उसके लिए।
बट फिलहाल ये फंडामेंटल्स ये हमें हर बार यूज होंगे, बट हमें किधर भी लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पे भी प्रोग्राम किया था, ये देखिए यहाँ पे भी मैंने किया था, ए की वैल्यू 10 बी की दैट सीधा एडिशन कर लिया। यहाँ पे ना मैंने इंट लिखा है ना फ्लोट, कुछ नहीं लिखा है, फिर मैं इसको रन कर सकता हूँ। ये देखिए 30 मिला कि नहीं। तो ये होता है कि आपको डेटा टाइप्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज द डायनामिकली डेटा टाइप्ड लैंग्वेज। ये आते डेटा टाइप्स, मतलब हम वैल्यू जो दे रहे उसका टाइप क्या है, तो ये होता है डेटा टाइप्स। ये होते हैं हमारे डेटा टाइप्स। और उसके बाद हमारा आता है कीवर्ड्स। तो कौन से कीवर्ड्स है, अगर ये जानना है आपको, तो मैं यहाँ पे भी इस प्रोग्रामिंग में देखो, मैं यहाँ पे इसको निकाल देता हूँ, जो मैंने पहले लिखा था test.py, इसके अंदर ना मैं एक एमपोर्ट करता हूँ। डोंट वरी एमपोर्ट क्या है कैसे, बस इतना लिखो, एक मॉड्यूल आता है एमपोर्ट। मैंने क्या कीवर्ड्स नाम के मॉड्यूल्स को एमपोर्ट किया, और मैंने यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ कीवर्ड्स डॉट KW लिस्ट। अब मैं इसको सेव करके रन कर रहा हूँ, फिर से सेव किया, रन मॉड्यूल कर दिया। तो import कीवर्ड, ये देखिए कीवर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या होता है पता है, पाइथन के अंदर ना कीवर्ड नाम का एक ऑलरेडी मॉड्यूल होता है, जिसको हम लिस्ट बोलते हैं। लिस्ट नाम का जो लिस्ट क्या है आगे समझ में आ जाएगा, बट इतना याद रखो कि इसको इंपोर्ट किया मैंने। उसके अलावा जब हमने पाइथन इंस्टॉल किया ना, उस टाइम पे ये सब सारे मॉड्यूल इंस्टॉल हो चुके हैं ऑलरेडी। तो मैंने इसको इंपोर्ट किया कीवर्ड को, और प्रिंट में बोला कीवर्ड के अंदर KW लिस्ट, कीवर्ड डॉट KW लिस्ट। ये कीवर्ड है, उसकी KW लिस्ट। तो उसने उसकी लिस्ट दे दी, जितने भी कीवर्ड्स है उसकी लिस्ट दे दी, और आपको यहाँ पे दिख जाएंगे कीवर्ड्स, यहाँ से यहाँ तक। ये सब सारे प्री डिफाइंड कीवर्ड्स है, जिसमें फॉल्स आता है, ट्रू नन आता है, ट्रू आता है। और स्टार्टिंग के जो 3 आपको दिख रहे हैं ना, उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल है कीवर्ड का, फॉल्स, ट्रू एंड नन का। इसके बाद सब सारे स्मॉल केस में आएंगे। ये सब सारे हम आगे आगे देखेंगे, फाइनली, फॉर, फ्रॉम, ग्लोबल, इफ, एम्पोर्ट, इन, एल्स, इफ, लैम्डा, ये सब सारे कीवर्ड्स है जिनका मीनिंग फिक्स होता है, जो हर एक किसी ना किसी काम के लिए उनको यूज किया जाता है। हर एक का कुछ ना कुछ मकसद होता है। ये हमारे सब सारे क्या है, कीवर्ड्स है जिनको हम यूज करेंगे, राइट। ठीक है, these are the keywords, these are the keywords। तो इस कीवर्ड्स को भी हम यूज करेंगे। तो कुछ भी प्रोग्रामिंग सीखनी है तो एटलीस्ट ये 4 चीजें आपको पता बेसिकली होनी चाहिए। देन हम बेसिक प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं उसको लिखने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, राइट ना। बट एटलीस्ट मिनिमम ये चीजें हमारे पास होनी चाहिए। अगर ये अच्छे से हमें पता चल जाती है तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, उसको उसके ऊपर फिर से काम कर सकते हैं। ओके, देन तो नेक्स्ट हमारा टारगेट है कि मैं इस डेटा टाइप्स को, इन सारी चीजों को मैं बताऊंगा। अब सबसे पहले ये 4 चीजें हमें पता चल गई। प्रोग्राम यहाँ से भी लिख सकते हो, रन करना है CMD में जाके, जहां पे प्रोग्राम सेव किया वहां पे जाके उसको रन करना है। सेकंड कैसे होती है कि आप आइडियली यहाँ पे सर्च कर सकते हो, आइडियली बाय डिफॉल्ट पाइथन आइडियली हमें दे देता है, वहां से भी हम हमारे प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। ठीक है, जो भी मैंने यहाँ पे करके दिखाया है, ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आइडियली होता है, इस आइडियली की मदद से भी प्रोग्राम को रन कर सकते हो। कैसे करना है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। सेकंड चीज, ठीक है। थर्ड, यहां तक आपको इंस्टॉलेशन और यहाँ तक के पार्ट्स को कंप्लीट करना है। कैसे रन करना है प्रोग्राम, क्या करना है, बेसिक कीवर्ड्स को कैसे लिखना होता है, क्या करना होता है। ठीक है, ये सब सारी चीजें आपको पहले देखनी है परफेक्टली। एक बार यहाँ तक आप आ जाओगे तो उसके बाद हम इस वाले पार्ट्स को आगे कंटिन्यू करेंगे, इस वाले पार्ट्स को, इन इन डेटा टाइप्स को। तो इंट डेटा टाइप्स को अब हम पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। इंट क्या होता है, उसमें क्या क्या आते हैं, उसमें बेस 10 आता है, बाइनरी नंबर आता है, ऑक्टेल नंबर आता है, उसके बेस्ट कन्वर्जन होते हैं। बेस्ट कन्वर्जन कैसे किया जाता है, उसके बाद फ्लोट पढ़ेंगे। फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके कास्टिंग, बुलियन, स्ट्रिंग, इन सब की कास्टिंग पढ़ेंगे। अगर इंट केवल फ्लोट में करना है, फ्लोट केवल कॉम्प्लेक्स में करना है, तो कैसे करेंगे, वो हम नेक्स्ट सेशन में इन सारी चीजों के ऊपर काम करेंगे। सिर्फ डेटा टाइप्स के ऊपर, ये 5 डेटा टाइप्स के ऊपर हम कल का सेशन में काम करेंगे। ऑल टाइप ऑफ द कास्टिंग,
उसको पूरा पोस्टमार्टम करके देखेंगे, हर एक चीज में क्या क्या है, किस तरीके से लिखी जाती है, तो अलग अलग तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में पूरे डेटा टाइप्स को हम कंप्लीट करेंगे एंड इसके बाद देन हम धीरे धीरे फिर हमारे आगे वाले प्रोग्राम्स पे जाएंगे। तब तक आप थोड़ा सा फैमिलियर भी हो जाओगे, प्रोग्राम को लिखना, उसको रन करना, ये चीजें थोड़ा सा आपको फैमिलियर करनी है, कैसे कहाँ से रन किया था मैंने, उस तरीके से आपको क्या करना है, उसको फॉलो करना है। ठीक है, ओके। सो यहाँ तक का पार्ट्स कंप्लीट कर लो। अगर कुछ आता है प्रॉब्लम्स तो मुझे व्हाट्सएप पे कुछ पिक निकाल के, कुछ इंस्टॉलेशन नहीं हो रहा है समथिंग, तो वो करना। ठीक है, अगर ऐसे होता है तो बाद में हम एक और एक सेशन एक्स्ट्रा लेंगे सिर्फ इंस्टॉलेशन के लिए, जिनका कुछ प्रॉब्लम आता है तो। पर फिलहाल जिनका भी इंस्टॉलेशन हो जाता है और आपका ये वर्जन आपको मिल जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे वर्जन दिखाया था, तो वहां तक आ जाता है तो ठीक है। जिनका नहीं आ रहा है, कुछ इश्यूज आ रहा है, तो मुझे पिक निकाल कर सेंड करना, हम उसके ऊपर काम करेंगे फिर। ठीक है, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी बता दूंगा। ओके, चलिए तो यहाँ तक का पार्ट्स कंप्लीट कर लो। ओके, कल हम आगे वाले पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे इस वाले डेटा टाइप्स के साथ। ग्रुप में मेरा नंबर है, फिर मैं यहाँ पे एक बार ऐड करता हूँ इसके अंदर। तो ये मेरा नंबर है और इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, कुछ रहेगा तो उसके ऊपर व्हाट्सअप करना, फोटो निकालना, कुछ भी रहेगा, फोटोज वगैरह रहेगा तो उसके ऊपर आप कर सकते हो। व्हाट्सअप करना है पहले, कुछ भी करना है कॉल करने के पहले ही व्हाट्सअप करना है, कुछ प्रॉब्लम्स होगा तो देन उसके बाद अगर लगता है तो मैं उसको आपको कॉल बैक कर दूंगा। ठीक है, चलो।